बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ब्यावर के बाद किशनगढ़ पर मेरा शोध पत्र। किशनगढ़ का पावर लूम्स उद्योग क्यों हुआ ठप? क्या मार्बल उद्योग भी उसी रास्ते पर तो नहीं? कभी पावर लूम्स नगरी के रूप में प्रसिद्ध किशनगढ़ अब मार्बल नगरी के रूप में स्थापित हो चुका है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि किशनगढ़ विश्व बाजार में कहां खड़ा होता जा रहा है। लंबे अरसे से मैं इस शहर की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और औद्योगिक विरासत पर शोध करता रहा हूं। अभी हाल ही में मैंने जब ब्यावर जिले पर शोध पत्र ब्लॉग के माध्यम से जारी किया तो मित्र सुरेश टांक और केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से लंबी बात हुई। उन्होंने मेरी जानकारियों पर ताज्जुब किया और किशनगढ़ के औद्योगिक भविष्य पर शोध पत्र तैयार करने का आग्रह किया। मैंने अपने कुछ पत्रकार साथियों और भाजपा नेता वेद प्रकाश दादीश से प्राथमिक जानकारियों पर चर्चा की। नतीजा है यह ब्लॉग जो न केवल किशनगढ़ वासियों बल्कि राज्य भर के लोगों के लिए रुचिकर और लाभदायक होगा। शोधार्थी चाहें तो इस विषय पर मैं उनको तथ्यात्मक पुख्ता जानकारी उपलब्ध करा सकता हूँ। यहाँ सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि पावर लूम्स के लिए भीलवाड़ा से अधिक महत्वपूर्ण यह नगरी तबाह क्यों हुई। इसका सबसे बड़ा कारण सस्ते आयात और मशीनरी की प्रतिस्पर्धा रही। सूरत, भीलवाड़ा और विदेशी चीन, बांग्लादेश से तैयार कपड़े का कच्चा माल सस्ते दाम पर आने लगा। आधुनिक हाई स्पीड लूम्स और ऑटोमेटिक मशीनों के सामने किशनगढ़ के परंपरागत पुराने पावर लूम टिक नहीं पाए। इसके अलावा बिजली और लागत की समस्या ने इस उद्योग की कमर तोड़ दी। किशनगढ़ में बिजली दरें उद्योग अनुकूल नहीं रहीं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी। इस संकट में बिजली कटौती और वोल्टेज फ्लक्चुएशन ने भी मशीनों का सत्यानाश किया। इसलिए मशीनें अक्सर खराब होती रहीं। शोध किया तो पता चला कि बुनियादी किशनगढ़ के व्यवसायियों में व्यावसायिक ढांचे व मार्केटिंग का अभाव रहा। बाजार की नब्ज पर उनकी पकड़ नहीं रही और वे घाटे खाते रहने के बाद हद भी पार कर गए। किशनगढ़ भीलवाड़ा की तरह फैब्रिक मार्केट का और ट्रेडिंग नेटवर्क का विकास नहीं कर पाया। इसके अलावा डिज़ाइन, फैशन और ट्रेड अपडेट में भी यहाँ युवा व्यवसायियों ने निवेश नहीं किया। इस पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा मजदूरों के पलायन का। बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के कारण मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिला। यहाँ के अधिकांश कारीगर दूसरे शहरों जैसे भीलवाड़ा, सूरत या अन्य धंधों में चले गए। स्थानीय राजनेताओं की उदासीनता और मूर्खता भी इस उद्योग को ठिकाने लगाने में अग्रणी रही। सरकारी समर्थन की कमी ने इस उद्योग को चौपट कर दिया। शोध करने पर पता चला कि टेक्सटाइल पॉलिसी, सब्सिडी और अपग्रेडेशन योजनाओं का लाभ किशनगढ़ के पावरलूम मालिकों को समय पर नहीं मिला, जिससे मालिकों के पास आत्महत्या या कारोबार छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता न बचा। इसका असर किशनगढ़ के व्यावसायिक भविष्य पर भी यह हुआ कि रोजगार के अवसर घटे। संतोष की बात यह है कि किशनगढ़ की अर्थव्यवस्था को मार्बल और उससे जुड़े कारोबार ने संभाल लिया। यदि मार्बल उद्योग किसी बड़े संकट में आता है, जैसे मंदी, निर्यात गिरावट या पर्यावरणीय प्रतिबंध, तो किशनगढ़ के पास दूसरा बड़ा औद्योगिक सहारा नहीं होगा। ब्लॉग नंबर 2 में आप जान पाएंगे कि किशनगढ़ के मार्बल उद्योग के वर्तमान और भविष्य के बारे में। मुझे उम्मीद है कि मेरा अगला ब्लॉग है क्या मार्बल भी पावर लूम्स की तरह किशनगढ़ का साथ छोड़ भागेगा, आपको सबको चौंकाएगा। इंतजार करें कल तक का। धन्यवाद। आज इतना ही।